कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 मई की सुबह लगभग 6 बजे कृष्णा देवी प्रतिदिन की तरह शांति मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी। इसी दौरान शिवगंज गली नंबर 3 स्थित ब्यूटी पार्लर के पास 3 अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनके कान का झुमका और गले का चेन छीन ली और पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों रोहित ठाकुर, अमन सिंह और रोहित राज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर छीने गए सामान भी बरामद किए गए। वहीं सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटाटोली कोकर चौक के बीच कब्रिस्तान के पास अज्ञात 4 अपराधियों द्वारा खटाल टोली खादगड़ा बस स्टैंड से आ रहे ऑटो सवार व्यक्तियों और राहगीरों से हथियार और चाकू का भय दिखाकर मोबाइल फोन व नकदी की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दिलकश गद्दी, मौलाना आज़ाद कॉलोनी, गली नंबर 13, थाना नामकुम के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी लोडेड कट्टा, एक धारदार चाकू और लूटे गए 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो चलिए इसको लेकर सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों कांड को लेकर आपको हम सुनाते हैं। पुलिस द्वारा जो स्नैचिंग की जो केसेस हैं और जो पेटी थेफ्ट वाले जो केसेस हैं उसको लेके एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही अभियान जो ड्रग्स जो कंज्यूम करते हैं उनके विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था। आज मॉर्निंग में भी पेटी चोरी के केस में जो है लोअर बाजार थाना क्षेत्र से भी 2 अपराधियों को चोरी के केस में जेल भेजा गया था। और आज सुबह एक घटना घटी थी जिसमें कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला है, उनकी जो है आज सुबह 6:30 बजे चेन स्नैचिंग कर ली गई थी। उनकी चेन को कुछ अपराधियों द्वारा स्नैच कर लिया गया था। उसी क्रम में जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कोतवाली थाना की जो टीम है उसने त्वरित कार्रवाई करी है और लगभग 6 से 7 घंटे में जो 3 जो अपराधी हैं, जो मुख्य अपराधी हैं जिन्होंने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो चेन जो छीनी गई थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो इसमें जो टोटल जो रिकवरी है, जो कान का झुमका उनके, इसमें ये भी बात सामने आई है, उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि जो बाकी जो चेन स्नैचिंग के केस थे उनका भी कुछ जो उनके भी जो कुछ रिकवरीज जो हैं, जो उनके पास जो उन्होंने चेन स्नैचिंग करी थी या जो छोटी मोटी चोरी करी थी वो भी साथ में पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई है और संबंधित केस में भी उनको जो है रिमांड किया जाएगा। इसमें टोटल रिकवरी कान का झुमका 2 पीस, झुमका का लटका चेन का 1 पीस, गले का चैन जो है आज जो मॉर्निंग में जो छीना गया था वो 1 पीस, 2 मास्क, चूँकि ये लोग पल्सर बाइक पर मास्क लगाकर जो है स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही साथ एक और व्यक्ति जो है वो रेकी करते थे और वो अलग से पैदल आसपास के क्षेत्र में घूमते रहते थे। 3 एंड्रॉयड मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल है जो संभवतः है चोरी की हो सकती है, उसको भी इस केस में जब्त किया गया है। जो मुख्य इसमें जो वारदात करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रोहित कुमार ठाकुर हैं, जो पहले 9 केस में जो है जेल जा चुके हैं। सुखदेवनगर थाना से सभी केसेस में, सुखदेवनगर थाना से ही सारे केसेस में वो जेल जा चुके हैं। उनके साथ ही जो है रोहित राज नाम के व्यक्ति हैं जो 4 केसेस में पहले जेल जा चुके हैं और रिसेंटली ही वो जेल से बाहर निकले थे। तीसरे व्यक्ति हैं अमन सिंह, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, वो भी सुखदेवनगर थाना एरिया के रहने वाले हैं और वो भी उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वो रेकी में साथ में इन्वॉल्व थे। और जो चूँकि इस घटना को लगभग 6:30 बजे इस घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया था और पुलिस ने 11:30-12 बजे के आसपास तक इन जो तीनों जो स्नैचर हैं उनको पकड़ लिया था। उन्होंने बाकी केसेस में अभी अपने जो अपराध को स्वीकारा है कि हम रेगुलरली जो है ये चेन स्नैचिंग का कुछ दिनों से घटना को अंजाम दे रहे थे, एक से 2 केस में। इसके साथ ही साथ सदर थाना अंतर्गत भी एक परसों रात की घटना है जिसमें
रात को एक व्यक्ति को चाकू का भय दिखाकर मोबाइल और पैसे की लूट को अंजाम दिया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा जो नियरेस्ट जो थाने की जो पीसीआर और माइक है उसको तुरंत सूचना दी गई थी और सूचना के आधार पर जो है उस पुलिस की टीम ने काम किया और टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी को चेक किया गया और उसके आधार पर जो मेन जो अक्यूज्ड है दिलकश व्यक्ति जिनकी उम्र 28 वर्ष है उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी जिस टाइम उनकी गिरफ्तारी हुई उनकी पोजेशन से एक देसी लोडेड ये कट्टा मिला है, साथ ही साथ लोहे का रिवॉल्वर, लोहे का एक चाकू उनकी पोजेशन से मिला है, नोकिया कंपनी का मोबाइल और जो मोबाइल जो उनके द्वारा चाकू का भय दिखाकर जो छीना गया था उस मोबाइल की भी पुलिस के द्वारा रिकवरी की गई है। इनके ऊपर भी पूर्व में 3 केस जो है वो दर्ज है और ये डोरंडा से एक बार जेल जा चुके हैं, एक बार लोअर बाजार से लूट के केस में, चोरी के केस में लोअर बाजार से जेल जा चुके हैं। डोरंडा थाना अंतर्गत 2019 में ये एक लूट के केस में जेल जा चुके हैं और डेली मार्केट थाना से 2024 में जेल जा चुके हैं। जो कि रिसेंटली जो भी केसेस जो हो रहे हैं, जो अगर कोई भी माइनर स्नैचिंग का भी केस होता है तो रांची पुलिस उसको गंभीरता से लेते हुए जितने भी जो हमारे पूर्व के जो अपराधी जो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखते हुए इन केसेस को सॉल्व करने में सफल रह रही है। इसके पास झुमका मिला है, ये स्नैचिंग का है या चोरी का है? झुमका जो है वो उन्होंने बताया है कि संभवतः ये जो उनके द्वारा जो बताया गया है वो झुमका जो है चोरी का है और जो चेन जो है उनके पास एक और जो चेन जैसा वो मिला है वो स्नैचिंग का है। और संबंधित जो केसेस हैं क्योंकि कुछ दूसरे थानों के भी जो पुराने केसेस हैं उसमें भी इन्होंने इनकी जो संलिप्तता है उस पर अभी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और उसमें भी इनको रिमांड किया जाए। सर चैन ये सब छीन करके लोग कहाँ बेचता था? दुकानदार को देता था, गला देता था, क्या करता था? अभी तक इनके द्वारा बताया गया है कि रिसेंटली जो पुलिस ने जितने भी जो रिकवरीज करी हैं चोरी की हुई या फिर स्नैचिंग की, तो उसके पश्चात पुलिस के द्वारा जो ज्वेलर्स हैं जो ये ज्वेलरी की खरीदारी करने में जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्होंने इनको इनकार कर दिया था कि अब हम आप लोगों से जो ये स्नैचिंग की या फिर जो चोरी की हुई ज्वेलरी, चूँकि उनको भी पहचान है, तो इस वजह से इन्होंने अभी तक इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया था और इनको ओवर टाइम डिस्पोज ऑफ करने में, सोना या जो ये स्नैचिंग का जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने में इनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अभी लोग ये अपने पास ही घर पे रखे हुए थे। ठीक है सर।